साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं कुंदन मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। और मैं देवभूमि उत्तराखंड की छोटी सी कस्बे जालली से। साथियों, आज का सफ़र है विक्यासन विकासखंड के ग्राम सभा कमराड़ के ऊपर व मानला देवी के प्रांगण में। और आज जो खास प्रायोजन है उसका नाम ही है संघर्षों भरा सफ़र, जो एक पुस्तक का विमोचन होना है जिसको संघर्षों का सफ़र नाम दिया गया है और जन आंदोलनों का यह दस्तावेज है। तो इस अवसर पर हमारे गणमान्य अतिथि भी यहाँ पहुँचे हैं। राजनीति से लेके सामाजिक संगठनों से लेके शिक्षाविद से लेकर हर किसी वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा है, क्या युवा क्या बुजुर्ग। तो साथियों, इसमें उनके संघर्षों के कई ऐसे साथी भी रहे हैं। अनेक आंदोलन उनके द्वारा जब किए गए हैं तो उन संघर्षों के साथी भी यहाँ पहुँचे हैं और उनके अपने जो कार्यकाल रहे हैं उनके सहयोगी साथी भी रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में रहे हों। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, चाहे वो पूर्व ब्लॉक में भगवती रिखाड़ी जी हों, मदन कठायत जी हैं, कांता राव जी और कांडपाल जी, दीप भगत जी, तो कई ऐसे जिनका यहाँ पर नाम अगर लूँगा तो एक लंबा इतिहास सबका अपने आप में रहा है। वो संघर्ष के हमेशा साथ में रहे हैं उनके। तो एक ऐसे संघर्ष भरा सफ़र जिनका है तो मैं उनका नाम बताना चाहूँगा। वो नाम है तुला सिंह तलिया। जी हाँ, तुला सिंह तलिया विक्यासन विकासखंड के ग्राम सभा द्योना से वो आते हैं। उनका घर ग्राम सभा द्योना में है, जिनका जो है जन्म 9 अगस्त 1958 को होता है। जन्म स्थान जो है ग्राम द्योना में आपको बताया था। पोस्ट ऑफिस जमोली, तहसील विक्यासन, जनपद अल्मोड़ा। तो साथियों, प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी गांव से ही, गांव के प्राइमरी पाठशाला से हुई। इंटरमीडिएट जो है विनायक इंटर कॉलेज से, स्नातक जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से करते हैं। स्नातकोत्तर समाजशास्त्र जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से करते हैं। और उनका जो अपना सार्वजनिक जो जीवन रहा है वह एक छोटे से गांव के पंच जो वार्ड मेंबर होते हैं वहां से शुरुआत होती है 1978 में। उसके बाद 96 में, उससे पहले ग्राम सभा द्योना के निर्विरोध आप ग्राम प्रधान भी रहे हैं 1988 में। उसके बाद 96 में आप क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद पर चयनित होते हैं, लेकिन उसके बाद आप त्याग पत्र देते हैं। जिला पंचायत सदस्य 1996 में आप बनते हैं। उसके बाद राज्य बनने के बाद पहली विधानसभा के लिए आप चुनाव भी लड़े निशाने के तौर पर। 2022 में आप प्रांत की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं जिन हर किसी के हिस्से में संघर्ष नहीं होता, हर किसी के नसीब में यह संघर्ष लिखा नहीं जाता, हर किसी के लिए यह पुस्तक लिखी नहीं जाती। तो ऐसे जो उनके द्वारा जन आंदोलनों में भागीदारी रही है, चाहे वो नशे के खिलाफ रही हो, नशा नहीं रोजगार दो का आंदोलन रहा हो, 84 में, 1985 में पानी का आंदोलन किया, उसका नेतृत्व आपने किया। जो आपकी मानला देवी पेयजल योजना है उसका नेतृत्व आपने किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में आप शामिल रहे। 1985 से राज्य बनने तक आपका एक ऐसा इतिहास उसमें भी रहा है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान आप जो चर्चित एक उसमें फोर्स हुआ करती थी उत्तराखंड के अंदर, टाइगर फोर्स के आप संस्थापक रहे, जिसमें 4-5 हज़ार से ऊपर जो वॉलेंटियर थे वो हुआ करते थे। फिर आप विनायक इंटर कॉलेज को मॉडल स्कूल बनाने के लिए भी सक्रिय रहे। और वर्तमान में आप पेंशनर की समस्याओं को सुलझाने के लिए उसके आप अध्यक्ष भी हैं और राज्य स्तरीय आंदोलन भी आपने चलाया था। तो सामाजिक जहाँ सक्रियता की बात करते हैं, द्योना गाँव में आपके द्वारा दुर्गा फाउंडेशन पब्लिक स्कूल की स्थापना भी करवाई गई। मानला देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण में विशेष योगदान आपका रहा है। तो यह एक सूक्ष्म उनका जो परिचय है, क्योंकि हर कोई यह आंदोलन नहीं कर पाता है। तो मैं अगर बताना चाहूँगा, जो उनके द्वारा 1985 में जो पानी के आंदोलन का नेतृत्व रहा है, यह सबसे एक
सफलतम और ऐतिहासिक उस क्षेत्र के लिए रहा है, क्योंकि जिस गांव से वो आते हैं उस पूरे क्षेत्र को अगर हम एक प्रकार से कहें तो वह एक प्रकार का रेगिस्तान उसको कहा जा सकता था। उत्तर प्रदेश के समय की बात है। तो जब उनके द्वारा यहाँ आंदोलन की शुरुआत की गई तो आज उनके आंदोलन के 2 ऐसे साथी भी वहाँ पर थे जिन्होंने आमरण अनशन किया। उसमें श्री जंग बहादुर सिंह जी हो गए, गोविंदी देवी हैं, उनको भी आपने शाल बनाकर सम्मानित किया, क्योंकि हर किसी का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है जो संघर्ष के साथी रहे हैं। खासकर तो उत्तर प्रदेश शासन जब हुआ करता था उस समय आपका यह सफलतम आंदोलन रहा। और जो योजना माइला देवी पंपिंग पेयजल योजना 2.5 करोड़ से शुरुआत जिसकी हुई थी, वह अंतिम जाते जाते कम से कम 15 करोड़ के आसपास वह योजना की लागत जाती है। और उसके बाद एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी रोचक कलियाल जी के द्वारा बताई गई कि उत्तर प्रदेश के समय में सबसे बड़ी जो पानी की टैंकी है वो केवल माइला देवी में स्थापित की गई, जो 1 लाख लीटर पानी प्रतिदिन वहाँ पर स्टोर होता है। तो इतने बड़े घनत्व का टैंक कहीं पर भी नहीं बन पाया, और उस आंदोलन की बदौलत ही आज इस इलाके में, उनके उस इलाके में पूरा क्षेत्र पानी से आच्छादित है। जबकि उस दौर में भी इस गांव की तलहटी में रामगंगा, विनोद नदी और विकास नदियां जैसी जो पहले गार्गी नदी के नाम से भी जाना जाता था, तो ऐसी नदियां वह बहा करती थी। लेकिन गांव वालों के लिए पानी एक सपना हुआ करता था। कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। तो उस समय जब वो युवावस्था में थे तो अपने गांव के बुजुर्गों को देखकर उनको लगा कि यह जीवन बेकार है अगर हम अपने क्षेत्र, अपने इलाके के लिए कुछ ना कर सके। तो उन्होंने संघर्ष का राह चुना, और इसीलिए आज उनके संघर्षों के साथी, चाहे वो कोई भी संघर्ष रहा हो, उस संघर्षों के साथी जिनने उनका सहयोग किया, जिनके साथ वो रहे, वह सभी लोग आज यहाँ पर पहुँचे। तो साथियों, इतना ही कहना चाहूँगा। इस पुस्तक का आज विमोचन के अवसर पर सभी लोग पहुँचे थे। पुस्तक का नाम है संघर्षों भरा सफर।